प्रोफेसर आगे आपको ये बात भी समझनी होगी कि आप संघ से जुड़े हुए हैं, आप चंपत राय को जानते हैं, आप उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है आम आदमी तो पूछेगा ना भाई कौन था वहां सर्वे सर्वा। आम आदमी के सवाल क्या इग्नोर किए जा सकते हैं? जिस ये टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, ये कभी ड्राइवर थे, ये अब पब्लिक डोमेन में आ गई ना खबरें, तो लोग सवाल पूछेंगे। आप हर सवाल को ये कहकर खत्म नहीं कर सकते कि वो निष्ठावान है। मैं मान रही हूं आपकी, आप उन्हें जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप उनके बारे में कुछ सोचते होंगे, लेकिन सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है प्रोफेसर रागी। ऐसे इन्हें इग्नोर करके एक करारे नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक सवाल आपसे करता हूं। ठीक है पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए। आपके एनडीटीवी के प्रबंधन में सारी व्यवस्था के बावजूद, ठीक है, यदि पत्रकार घपला कर देता है तो क्या जिम्मेदारी ऊपर वाले लोगों की हो जाती है कि वो उसमें शामिल है? या ये पता करना पड़ेगा कि प्रबंधन की निगरानी के बावजूद ऐसा हो गया या ठीक से फॉलो नहीं किया गया? जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा जरूर होनी चाहिए। यदि चंपत राय जी जिम्मेदार हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मैं यही पूछ रही हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं। अभी जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, जांच का खाका पब्लिक डोमेन में नहीं आया, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसको दोषी ठहराया गया। अरविंद केजरीवाल जैसा नकली आदमी आकर, अनमोल जी रिस्पॉन्ड करिए। अरे 35 साल अपनी जीवन साधना में लगा दिया है, पूरा जीवन लगा दिया है। ठीक है अनमोल जी, वो कह रहे हैं 35 साल तक अपना जीवन खपा दिया जिस व्यक्ति ने विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करते हुए, उन पर सवाल अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं उठाने वाले? प्रोफेसर आगे का सीधा सवाल। देखिए, इसका सीधा जवाब ये है कि आज प्रभु श्री राम के मंदिर में किस तरह से पहले जमीन घोटाले हुए, जिसके तथ्य हमारे पास हैं। हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि 3 करोड़ की जमीन जो है चंपत राय ने 24 करोड़ में खरीदी, 850 गुना महंगी। उसके बाद जो है 117 बिस्वा जमीन जो सरकार ने 4 लाख रुपए में गांव वालों से खरीदी थी, वो चंपत राय ने 47 लाख पर बिस्वा में आलोक बंसल से खरीदी। ये बीच में ना प्रोफेसर आगे अब उन्हें बोलने दीजिए ना, अब उनकी बारी है। मैंने अनुराग जी को आपको डिस्टर्ब नहीं करने दिया, अब आप भी मत करें, वो बोलेंगे अपनी बात। हाँ। 2021 में भी हमने ये बताया कि कैसे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी चंपत राय जी ने, जो 5 मिनट पहले सुल्तान अंसारी से खरीदी थी चंपत राय जी ने 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में, और वही जमीन कुसुम पाठक से खरीदी गई थी 5 मिनट पहले 2 करोड़ में। तो हमने तो प्रमाण दिए। दूसरा, आज पूरे देश ने देख लिया किस तरह से वहां पे चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, चंदा चोरी किया जा रहा है, शिलाएं चोरी की गई 1260, चरण पादुका चोरी की गई, आभूषण चोरी किए गए, हजारों करोड़ का गबन हुआ है। और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, हम एसआईटी का गठन करेंगे, जिसके पास जो साक्ष्य हों वो दिए जाएं। हमारे नेता संजय सिंह जी ने 20 जून को एसआईटी के अधिकारियों को लिखा कि मेरे पास ये प्रमाण है, मेरे पास रजिस्ट्रियां हैं जिसमें ये दिखता है कि 3 करोड़ की 24 करोड़ में, 9 करोड़ की 55 करोड़ में, 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में जमीन बेची गई। मैं आपको साक्ष्य देना चाहता हूं। आज तक उन्हें जो है किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया। हमने फिर दोबारा मेल लिखा उन्हें कि आप हमें बताइए, हमें कहां आना है, समय दीजिए, हम आपको तथ्य देंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल लीपापोती की जा रही है, इन चढ़ावा चोरों को बचाया जा रहा है। और ये चंपत राय है, मैं आपसे ये क्यों ना कहूं, चंपत राय को 1 सेकंड 10 सेकंड दे, ठीक है बोलिए 10 सेकंड। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां करोड़ों की बरामदगी हुई हो, वहां पे ना एफआईआर रजिस्टर की गई, ना गिरफ्तारी की गई, और एसआईटी का गठन कर दिया गया बिना एफआईआर के। कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार का, और एसआईटी जो है तथ्य ले भी नहीं रही हमारे से। हमारे पास साक्ष्य हैं। और एक आपके प्रवक्ता कह रहे थे वीएचपी के कि भाई क्यों कोई कंप्लेंट नहीं की। भाई साहब, हमने 2021 में भी कंप्लेंट की थी, हमने दोबारा थाने में कंप्लेंट की है, लेकिन आप लोग एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, सबसे प्रिय चीज प्रभु के चरणों में अर्पण। मैं अनमोल जी आपसे पूछूंगी, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने अनमोल जी आप कह रहे करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, प्रभु श्री राम में आस्था है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, प्रभु श्री राम में आस्था आपकी अब तब से, जब से मंदिर बना तब से तो नहीं रही? तब से आपके नेता दर्शन करने भी नहीं गए? आज अगर वो नेता दर्शन करने जा रहे हैं, जो चंदा चोरी का मामला उठा, तो मैं क्यों इसे राजनीतिक दर्शन ना कहूं? क्यों ना कहूं ये राजनीतिक दर्शन है?
अभी तक आपको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने का नहीं मन आया? सुचारिता जी, मैं इसीलिए आपकी बात गलत है, शायद आपकी टीम ने रिसर्च करके नहीं दिया। हाँ। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान सहित पूरे परिवार सहित राम जी के दर्शन करने 2 साल पहले ही जा चुके थे, मंदिर बनने के बाद जा चुके थे। जब मंदिर बना था उसके बाद वो दर्शन करके आ चुके। और आप करोड़ों हिंदुओं का बताइए ना, सबसे प्रिय चीज प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं। अगर चढ़ावा चोरी हो जाए हजारों करोड़ का, तो क्या उनकी आस्था पे चोट नहीं पहुंचेगी? क्या आज वो आहत नहीं महसूस करेंगे कि जो एसआईटी बनाई गई है? प्रोफेसर आगे बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट प्रोफेसर आगे। सुचरिता, ये यही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर कोई जो है वो हॉस्पिटल बना देना चाहिए। ये वो कालनेमी है। दूसरी बात, आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा हजारों करोड़, अरे हजारों करोड़ तो चंदा नहीं हुआ है। झूठ, बेईमान, फरेबी पार्टी, झूठ, बेईमान और फरेबी पार्टी, हजारों करोड़ तो चंदा नहीं है, चंदा नहीं हुआ है अभी तक। भ्रष्टाचारी को बचा रहे हो तुम, जिसने अच्छा ठीक है। अब मैं कंप्यूटर बाबा के पास जा रही हूँ। एक सेकंड मैं एक बार कंप्यूटर बाबा और आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रही हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, कंप्यूटर बाबा, देखिए यहाँ पर जो भावनाएं आहत होती हैं वो भक्तों की होती हैं। आप तो खुद संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज जब ये पूरा मुद्दा उठ रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या इस समय क्या लग रहा है आपको? शिकंजा किस पर कसा जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन ये तथ्य तो सामने आने चाहिए पूरी तरह से। कंप्यूटर बाबा, पहले आप बोलिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि मंदिरों में भक्तों द्वारा दिया गया जो चढ़ावा और दान केवल धन नहीं है, बल्कि उसकी और उनकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक होता है। ऐसे पवित्र स्थानों पर चंदे की चोरी होना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से चंपत राय को रखा गया, जमीन घोटाला भी हुआ, खूब चला, और जमीन घोटाले के बाद अब यहाँ चंदे चोरी होने लगा और चढ़ावा चोरी होना। लोग अपना बड़ी श्रद्धा से लोग 1 पैसा, 1 रुपया, 1000 रुपया, जो जिससे श्रद्धा बनती है उसमें छोड़ता है। सोना चांदी कितना, आपकी आवाज नहीं आ रही है कंप्यूटर बाबा, ठीक से मैं जरा ऑडियो ठीक कराइए प्लीज, मैं वापस आती हूँ, ऑडियो समझ नहीं आ रहा है। आचार्य विक्रमादित्य, अगर लोगों में गुस्सा है तो इस गुस्से को कम करके कैसे आंका जाएगा? भाई लोगों का गुस्सा है वो एक राजनीतिक व्यवस्था से भी गुस्सा होगा ना, क्योंकि मंदिर की जब पूरी मंदिर बना, उसके बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सब हमने देखा है। लेकिन जब अब सवाल पूछे जाएंगे तो सवालों के भी तो जवाब देने पड़ेंगे। नहीं, सवालों का जवाब देने से कौन, मुझे बताइए ना। एक एसआईटी गठित हो गई है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो कल्पित होगा उसको साफ साफ सजा दी जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी गलती की है वो सत्य सामने आएगा। सत्य छुपता नहीं है, देर अवश्य लग सकती है, लेकिन अगर योगी बाबा ने 15 दिन का टाइम मांगा है तो 15 दिन इंतजार कर लेना चाहिए। और जो सत्य सामने आएंगे और उनको सजा नहीं दी जाए तब वो हल्ला करने की आवश्यकता है। कौन छुपा रहा है तथ्यों को? सबसे पहली आवश्यकता तो यह है, कहीं छुपाया नहीं जा रहा। अभी भदौरिया जी ने बड़ी विचित्र बात बोली यहाँ पर बैठकर कि सनातन की कमियों को उजागर करते हैं। अरे कौन सी सनातन की कमी है भाई? ये तो मानव फितरत है, कि मानव फितरत है, और आप जो हर फितरत में कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया जाता है। ये सनातन की कमी निकालने की बात ना करें। ये सनातन की, अभी इन्होंने आज टीवी पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि इन्होंने बोला कि हम सनातन की कमियों को उजागर करते हैं। अरे सनातन की कमियां है ही नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की कमी हो सकती है। आपको उजागर करना है तो आप मियां लोगों की और उनकी कमियां सामने लाने की बात करो। सनातन में कोई कमी नहीं है। आपने चैनल पर बैठकर आप ये अपनी राजनीतिक सोच को यहाँ ना छापो, राजनीतिक सोचों को छापने की आवश्यकता करती है। आपको कोई मौका नहीं मिला है जिस तरह आप तो वो लोग हैं जो रामचरित मानस को आग लगवा देते हैं, रामचरित मानस फटवा देते हैं, और आप अपनी बात आप हमारे साथ खड़े हैं, नहीं खड़े पहले बता दीजिए। सनातन परिपूर्ण है, सनातन अनंत है, और आप यहाँ अपनी गंदी राजनीति को अपने पास रखें। सनातन अपने अंदर बैठे हुए जो गलत लोग हैं उनको बाहर लाकर कभी छोड़ता नहीं है। रावण को हमने सबसे पहले निकाल के बाहर किया,
और रावण को आज भी हम जलाते हैं इस उद्देश्य को साक्ष्य करने के लिए कि गलत व्यक्ति को कभी भी सनातन अपने अंदर नहीं रखता, उसकी हमेशा उपेक्षा करने की बात करता है, उसको हमेशा साइडलाइन करने की बात करता है। जिस प्रकार से हमने आपको साइडलाइन कर दिया है क्योंकि आपने कारसेवकों की हत्या करी और आप यहाँ बैठे हुए आप नेता बने जो कहते थे मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है, नानी जी का सपना सुनाते थे। आज राम भक्ति जाग गई है। कौन सी भक्ति जागी है? ये कौआ भक्ति है, साफ साफ दिखाई दे रही है कि कौए के समान जो स्नान करके काले काले ही रहते हैं हमेशा। इस बात को ध्यान रखना, देश की जनता सब जानती है कौन काला है कौन सफेद है, और जो काला नहीं, पर अब उम्मीद क्या की जाए, उनको कभी साक्ष्य नहीं देते। 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए उम्मीद क्या की जाए आचार्य जी, सवाल यह है कि अब उम्मीद क्या की जाए। अभी रिपोर्ट सौंपी गई है, रिपोर्ट सौंपने के बाद बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है एफआईआर कब होगी, क्योंकि जब एफआईआर होगी तब ये भी पता चलेगा भाई कि एसआईटी कह क्या रही है। अभी तो सूत्रों द्वारा खबरें आ रही है, ये सूत्रों द्वारा खबरें हैं कि एसआईटी ने रिपोर्ट के लिए क्योंकि देखिए वो तो सील बंद है रिपोर्ट, अब वो पहुंच गई है वहां पर संजय प्रसाद जी की टेबल पर, अब हमें नहीं पता है। एक मिनट अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं अनुराग जी के पास जा रही हूँ। देखिए मैंने अनुराग जी देखिए सवाल देखिए कितना बड़ा है। हम लोग समाजवादी लोग सनातन में कोई वहां पे गड़बड़ी कर रहा है, चंदे में गड़बड़ी कर रहा है या दान पात्र में चोरी करेगा तो आवाज हम उठाएंगे। उस शब्दों को पकड़ रहे हैं कि सनातन में कमी निकाला। अरे सनातन कमी नहीं, शब्द मत पकड़िए। मेरे साथ खड़े कि नहीं खड़े हैं? हमने बोला कि अगर वहां पे जिस तरह से चोरी हुई है, दान पात्र में गड़बड़ी हुई है, उसकी आवाज हमने उठाई है। आप नहीं उठा रहे हो, आप दुनिया की बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातें घुमा रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने की कि वहां पे अगर गड़बड़ी हुई है तो समाजवादी ने आवाज उठाई है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वो इंक्वायरी होनी चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। वो तो नहीं बोल पा रहे हो, दुनिया की कहानी सुना रहे हो, पता नहीं क्या बताना चाह रहे हो। मतलब आप सनातन का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? प्रभु के आदर्श प्राणी ने अपना अनुराग जी क्या बोल रहे हैं, आवाज दीजिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड अमितोष जी को भी लीजिए। देखिए